हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज वी नो दैट कि हमने हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें ऑटोमेशन के ऊपर बातें की थी। मतलब कि ऑटोमेटिकली जो हम काम करते हैं और उससे प्रोडक्शन रेट बढ़ाते हैं। बहुत सारे मशीन्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। जब भी हम मशीनिंग करते हैं, काटने के लिए बहुत सारे मशीन हैं, और काटने के हिसाब से अगर बात करें तो जो मशीन है उसमें भी हम कुछ नई नई चीज़ें डाल के ऑटोमेशन कर सकते हैं। मतलब वो कटिंग ऑटोमेटिकली हम कर सकते हैं, जिससे क्या होता है एक दिन में जितनी प्रोडक्ट बनती है उससे ज़्यादा प्रोडक्ट हम बना सकें और आदमी कम रिक्वायरमेंट हो और जो प्रोसेस है वो फास्ट बनती जाए। तो उसमें लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जो ऑटोमेशन में सिंगल स्पिंडल था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कशन करेंगे मल्टी स्पिंडल ऑटोमेशन में। मल्टी स्पिंडल ऑटोमेशन में मतलब जो कटिंग करने के लिए जो टूल हम यूज़ करते थे वो एक स्पिंडल का यूज़ करते थे। यहाँ पे एक से ज़्यादा स्पिंडल का हम यूज़ करेंगे और मशीनिंग प्रोसेस करेंगे। इसको हम बोलते हैं मल्टी स्पिंडल ऑटोमेशन, राइट। दिस आर फास्टेस्ट टाइप ऑफ प्रोड्यूसिंग मशीन। ये एक फास्टेस्ट टाइप का प्रोडक्शन मशीन है जिसमें फास्ट मशीनिंग प्रोसेस होती है एंड आर मेड इन वेराइटीज ऑफ मॉडल विथ 2, 4, 5, 6, 8 स्पिंडल। और ये अलग अलग वेराइटी में बनाए जाते हैं, जिसके 2 स्पिंडल वाला अलग मशीन, 4 मशीन स्पिंडल वाला अलग मशीन, 5 स्पिंडल वाला अलग मशीन, 6, 8 ऐसे स्पिंडल। इस तरीके से ये इस मशीन को बनाया जाता है। इन कॉन्ट्रैक्ट विथ सिंगल स्पिंडल मशीन वेयर वन टरेट फेस एट अ टाइम इज वर्किंग ऑन वन स्पिंडल। सिंगल स्पिंडल की हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता था, एक ही स्पिंडल होता था और एक टाइम में एक ही ऑपरेशन हम कर सकते हैं। लेकिन मल्टी स्पिंडल में क्या होता है, इन मल्टी स्पिंडल मशीन ऑल टरेट फेस वर्क ऑन ऑल स्पिंडल एट सेम टाइम। यहाँ पे जितने भी स्पिंडल रखे गए हैं 2, 4, 5, 6 या 8, वो एक साथ एक टाइम पे साथ में वर्क करेंगे। इसका मतलब जो मेरा सिंगल जो स्पिंडल था वो जितनी स्पीड में काम कर रहा था उससे 8 गुना ज़्यादा ये मेरे प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, क्योंकि ये मल्टी स्पिंडल यूज़ कर रहे हैं और ऑटोमेशन का हम यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ हायर। इससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन होती है वो हायर लेवल पे पहुंच जाती है। मशीनिंग एक्यूरेंसी इज़ लोअर कंपेयर टू सिंगल पॉइंट वेल। इसमें एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज ये है कि जो सिंगल स्पिंडल ऑटोमेशन था उसके कंपेयर में मल्टी स्पिंडल की जो एक्यूरेंसी वो थोड़ी सी लेस आती है, तो इसके लिए थोड़े से फिनिशिंग ऑपरेशन करने पड़ते हैं। बिकॉज ऑफ लॉन्गर सेटअप टाइम, इंक्रीज टूलिंग कॉस्ट, दिस मशीन आर लेस इकोनॉमिकल देन द शॉर्ट रन इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग रनर। सिंगल स्पिंडल के कंपेयर में अगर मल्टी स्पिंडल की बात कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिकल थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो सेटअप टाइम होता है वो कम लगता है। टूल का जो सेटअप हम बोलते हैं वो कम होता है, मशीनिंग टाइम होता है वो कम होता है। बहुत बड़ा वर्क पीस हो उसको एक साथ हम 8 स्पिंडल से काम करते हैं, तो इसका मतलब जो मशीनिंग है वो फास्ट होगा, प्रोडक्शन है वो फास्ट होगा। तो वो इकोनॉमिकल रेंज के लिए बहुत ही चीज़ अच्छी है, मतलब इकोनॉमिकली ये बहुत ही अच्छा है मल्टी स्पिंडल ऑटोमेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। यहाँ पे मेरे वर्क पीस रखे गए, बहुत सारे वर्क पीस, बहुत सारे वर्क पीस की एक साथ मशीनिंग करनी है तो हम देख सकते हैं बहुत सारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगाए गए हैं। मतलब कि ये एक सिंगल पॉइंट मतलब सिंगल स्पिंडल। यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्पिंडल, 2 स्पिंडल, 3 स्पिंडल, 4 स्पिंडल, 5, 6, 7 एंड 8 स्पिंडल हमने एक साथ पैरेलली लगाए हुए हैं, जिससे क्या होगा, एक साथ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल 8 टाइम कट करेगा, एक साथ मशीनिंग करेगा। तो ये हमारी जो मशीनिंग है वो मल्टी स्पिंडल के साथ बहुत ही हाई एक्यूरेंसी के साथ कर पाएगी। इन दिस टाइप्स ऑफ मशीन सेम ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन ईच स्पिंडल। यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो सेम ऑपरेशन करेंगे, मतलब एक साथ सारे ऑपरेशन एक साथ वर्क करने लग जाएंगे। वर्क पीस इज फिनिश्ड ऑन ईच स्पिंडल इन वन वर्किंग साइकिल। हर एक साइकिल के अंदर इसकी जो कटिंग है वो फास्ट होती जाएगी और फिनिशिंग है वो भी एक साइकिल में उसकी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कटिंग करते जाएगा वैसे वैसे उसकी फिनिशिंग अच्छी आती जाएगी। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है नंबर ऑफ कंपोनेंट बीइंग मशीन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पिंडल इन मशीन।
इसका मतलब है जितने वर्क पीस होंगे उतने ही स्पिंडल हम लगाएंगे। जैसे मुझे एक साथ 10 वर्क पीस की मशीनिंग करना है, तो मैं एक साथ 10 स्पिंडल को लगा सकता हूँ और 1 मिनट में 10 की 10 जो वर्क पीस है उसकी मशीनिंग कर सकता हूँ। जो मेरे 10 मिनट में प्रोडक्ट बनते थे वो मेरी 1 मिनट में बनते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी फास्ट प्रोसेस है। रेट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है। एंड मशीन कैन बी यूज्ड इन मशीन, और मशीन को मशीन की तरह यूज किया जा सकता है। सिंपल पार्ट्स ओनली सिंस ऑल मशीनिंग आर डन एट वन पोजीशन। इससे क्या है, जो सिंपल पार्ट है वो उसकी पोजीशन में रहते हैं और अच्छी तरीके से वो वर्क कर सकते हैं, अच्छी तरीके से वो मशीनिंग कर सकते हैं। दिस मशीन्स आर यूजली ऑटोमेटिक कटिंग ऑफ बार। ये क्या करते हैं, जो ऑटोमेटिकली कटिंग बार करते हैं उस ऐसे टाइप की मशीन होती हैं। यूज टू परफॉर्म सेम वर्क, जो रिपीटेटिव जो मैंने वर्क बोला था, सेम वर्क करना है तब हम जाके ऐसे टाइप के यूज़ करते हैं। सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिकली कट ऑफ मशीन, जैसे हम सिंगल पर कटिंग टूल में बोलते थे कि सिंगल पर कटिंग टूल क्या करता था, सिंगल स्पिंडल में मशीनिंग कर दिया, प्रोडक्ट को निकाल लिया, मशीनिंग कर लिया, प्रोडक्ट को निकाल लिया। तो सेम प्रोसेस हो रही है। तो जब ऐसे टाइप की सेम प्रोसेस करनी है तो ऐसे ही नंबर्स ऑफ स्पिंडल हम इंक्रीज कर दें और नंबर ऑफ प्रोडक्शन भी, हमारी प्रोडक्शन जो रेट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मशीन कंसिस्ट ऑफ फ्रेम विथ हेड स्टॉक एट राइट एंड। यहाँ पे एक हेड होगा, उसमें फ्रेम लगाई होगी, उस फ्रेम के अंदर हम बहुत सारे स्पिंडल अटैच कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्क स्पिंडल दैट आर अरेंज्ड वन अबोव एंड अनदर हाउस इन द हेड स्टॉक। एक के बाद एक उस स्पिंडल को उस रेम के अंदर, उस हेड स्टॉक के अंदर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा जाएगा। क्रॉस स्लाइड आर लोकेटेड एट राइट, क्रॉस स्लाइड को राइट हैंड साइड में लगाया जाएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पिंडल हैं वो लगाए जाएंगे जो फीडिंग दे सके। ऑल वर्किंग एंड ऑक्सिलरी मोशन ऑफ मशीन यूनिट आर ऑब्टेन फ्रॉम केम माउंटेड ऑन केमसा। इसके लिए जो कंट्रोल करने के लिए, जो उसको वर्क करवाने के लिए जो मैकेनिज्म हम यूज़ करेंगे वो हम केम एंड प्रोफाइल टाइप की मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, राइट, जिससे हमारी जो मशीनिंग है, वो कटिंग है, वो स्मूथली हो सके। इसका मतलब है कि जब भी हम मल्टी स्पिंडल मशीनिंग यूज़ करेंगे तो एक टाइम में जो प्रोसेस होती थी वो हम एक साथ बहुत प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्शन रेट बढ़ा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, वर्कर कम यूज़ करने पड़ते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एक के बदले स्पिंडल बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये है मल्टी स्पिंडल ऑटोमेशन। तो आज का जो आपका सेकंड टास्क है वो यही है, एक्सप्लेन मल्टी स्पिंडल ऑटोमेशन विथ एन 8 स्केच। मल्टी स्पिंडल ऑटोमेशन आकृति दोरी समझाओ, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बिंदास पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।